परमार निकेतन पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गंगा में होंगे शामिल, गंगा आरती में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उत्तराखंड चुनाव 2022 की तैयारियां तेज। 4 दिसंबर को देहरादून आएंगे पीएम मोदी, जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे बागेश्वर। बागेश्वर स्थित मां भगवती मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। दानपुर महोत्सव 2021 का करेंगे उद्घाटन। 9-10 दिसंबर को दून में हो सकता है उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सरकार की ओर से निर्णय होना बाकी। 2025 तक आत्मनिर्भर उत्तराखंड पर आज मंथन करेंगे विशेषज्ञ। 4 तकनीकी सत्रों में होगा सम्मेलन। उत्तराखंड में कोरोना के शुक्रवार को 13 नए संक्रमित मिले, घटकर 144 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। आप देख रहे हैं किंग न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे बागेश्वर। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे बागेश्वर। बागेश्वर स्थित मां भगवती मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके साथ ही दोपहर 2:15 बजे के करीब सीएम दानपुर पहुंचेंगे। महोत्सव स्थल पर पहुंचेंगे बागेश्वर। सीएम पुष्कर सिंह धामी और दानपुर महोत्सव 2021 का उद्घाटन भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं सीएम धामी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण करेंगे। शिखर वैली मॉडर्न पब्लिक स्कूल के भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसके साथ ही रात 10:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता दानिश अली जुड़े हुए हैं। दानिश, सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज प्रस्तावित कार्यक्रम है। फिलहाल वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 10 बजे करीब बोधिसत्व समिट में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें जो उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2025 के लिए जो जरूरी चीजें हैं उन पर मंथन करेंगे। और जो तमाम उसमें तमाम जो अधिकारी हैं, जो तमाम जो आत्मनिर्भर भारत से नीति आयोग के हों या फिर अन्य जैसे कि अनिल जोशी पद्म विभूषण है, वो शामिल होंगे और मंथन करेंगे कि 2025 तक किस तरह से भारत को, मतलब उत्तराखंड को, माफी चाहूंगा, उत्तराखंड को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, तो उस पर मंथन करेंगे। उसके लगभग करीब 2 बजे करीब वो बागेश्वर पहुंचेंगे। बागेश्वर में जहां पर एक दानपुर महोत्सव का वो उद्घाटन करेंगे, जिसमें दानपुर महोत्सव में तमाम जो उत्तराखंड की तमाम जो उत्पाद हैं और जो व्यंजन है वहां पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, उसका भी वो उद्घाटन करेंगे। तो उसके साथ ही एक जो वहां पर बागेश्वर में एक मंदिर में भी वो दर्शन करेंगे। उसके साथ ही साथ उसके बाद लगभग 3-4 बजे के करीब वो एक जो नवनिर्मित स्कूल की बिल्डिंग है उसका भी उद्घाटन करेंगे। जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का आज बागेश्वर में। दानिश, मैं यहाँ पर यही जानना चाहूंगी कि जो दानपुर महोत्सव है, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी उसका उद्घाटन करेंगे, तो दानपुर महोत्सव के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। दानपुर महोत्सव एक दानपुर अगर कहा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको दानपुर क्षेत्र में रहने वाले लोग कहा जाता है। तो दानपुर महोत्सव पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ महोत्सव है, जहां पर तमाम जो जैसे कि ऊनी वस्त्र हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्र के उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं एक मंच तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से उन उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके और जो उत्पाद हैं वो आगे आ सके। और पहाड़ी व्यंजनों का भी एक प्रदर्शनी रहती है। तो तमाम जो लोग हैं पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले, वो वहां पर दानपुर महोत्सव में पहुंचते हैं बागेश्वर में और वहां के व्यंजनों का, उत्पादों का और वहां की खरीदारी करते हैं और वहां के व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। जी दानिश, बात हम दानपुर महोत्सव की ही कर रहे हैं, तो दानपुर महोत्सव एक तरह से लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ और कहां से, कौन से स्थान से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं? आसपास के जितने भी लोग हैं पहाड़ी क्षेत्रों के, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और पहाड़ी व्यंजनों का यहाँ पर मजा लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो ज्यादातर उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र लगते हैं। जो आसपास के क्षेत्र हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और पहाड़ी व्यंजन हो या उत्पादों को उनका मजा लेते हैं, उनको लुत्फ उठाते हैं। जी
दानिश, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है और क्या कुछ खास रहने वाला है? उसमें एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे बागेश्वर में, उसके बाद एक स्कूल का उद्घाटन भी वो करेंगे। साथ ही अगर उनकी शाम की बात करें तो वो मुख्यमंत्री देर रात दिल्ली जा सकते हैं, जहां पर वो रामनाथ कोविंद, जैसे कि कल उनका उत्तराखंड प्रस्तावित दौरा हरिद्वार वो आ रहे हैं, तो उनको लेकर भी एक जो औपचारिकताएं हैं, जो एक परंपरा का हिस्सा है हमारे उत्तराखंड का, तो वो अपना उनको निमंत्रण देंगे उत्तराखंड आने का, तो वहां पर चर्चा हो सकती है। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, उत्तराखंड दौरा है 4 तारीख को, तो उसको लेकर भी जो बड़े शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है और किस तरह का जो कार्यक्रम रहेगा उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दौरा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आज बड़ा दौरा रहने वाला है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। और पूरी जानकारी देने के लिए दानिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर देहरादून से बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के जो कार्यक्रम है उसके बारे में अपडेट दे रहे हैं आपको। उत्तरकाशी में चरस के दोषी अभियुक्त को 10 साल की सजा और दोषी अभियुक्त को भरना होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। दोषी अभियुक्त को अब 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी होगा। और इसके साथ ही मोरी के नेटवार्ड का रहने वाला है दोषी अभियुक्त। और जनवरी 2018 में 1 किलो 200 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था अभियुक्त, जिसके बाद जिला सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने सजा सुनाई। 2022 के चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सल्ट विधानसभा के देघाट आर्य कन्या इंटर कॉलेज में 63.33 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने क्षेत्रीय विधायक महेश जीना के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना भी की। इस दौरान अजय टमटा, विधायक महेश जीना भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 84 को जोड़ने वाले जिस पुल का निर्माण किया गया है वह लोगों के आवागमन के लिए कारगर साबित होगा। खबर दिनेशपुर से है, जहां संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर तमाम स्कूली छात्र छात्राओं ने नगर पंचायत चेयरमैन के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। इस दौरान 18 वर्ष के अधिक आयु के नागरिकों की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के साथ ही पहचान पत्र कार्ड बनाने की अपील भी की। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर तमाम स्कूल के छात्र छात्राओं ने राजकीय इंटर कॉलेज में एकत्र हुए। रैली में नन्हे बच्चों ने प्रतिभाग भी किया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने रैली का शुभारंभ किया। रैली नगर के विभिन्न वार्ड से होकर मुख्य चौराहे तक पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी उधम सिंह नगर महोदया के निर्देशों के क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक पूर्व में ली गई बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में मतदाताओं को जागरूक, जो 18+ हो चुके हैं, 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें जो है वोट का अधिकार दिए जाने के लिए एक जन जागरूकता रैली के साथ जो है कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीके का बृहद प्रचार हेतु निर्देशित किया गया था। दिवस भी है, उस मौके पर राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर के साथ साथ हमारे आसपास के सभी विद्यालयों के छात्र आज इस मतदाता जागरूकता रैली में शामिल हुए। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कोविड का भी काल चल रहा है, तो उसकी भी जागरूकता प्रदान करने हेतु हमारे बच्चे पैम्पलेट्स लेके साथ में चल रहे थे। तो ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा। आसपास के सभी विद्यालयों के आए हुए मैडम और सर लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां ज्वेलर्स की दुकान की घटना पर नाकाम हुए बदमाशों से एसआईयू दरोगा के बाइक लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। तो जानकारी मिली कि पूर्व में रुद्रपुर की सुभाष कॉलोनी में 12 जुलाई को लाखों की लूट में भी इन्हीं बदमाशों के गैंग का हाथ था और किच्छा के बंधक बैंक के कर्मचारी से भी लूट कर घटना
को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें रुद्रपुर और किच्छा में हुई घटना में ये बदमाशों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि शातिराना ढंग से इन बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। केशवपुरम गौतमी हाइट एक काशीपुर क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान में लूट का अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें कि जो दुकान में बैठी हुई महिला थी, उनकी बच्ची उनके अवेयरनेस से, जागरूकता के कारण हल्ला करने से वहाँ से वो सफल नहीं हो पाए थे। घटना की हमने बहुत तफ्तीश करी, इसमें हमारी टीमें लगाकर एसओजी भी लगे, एसपी काशीपुर के नेतृत्व में ITI थाना वहाँ हमने उसको लगाया। उसके बाद जब रात को इसमें जो 4 इन्वॉल्व थे लोग, उनको हमने अरेस्ट किया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से सही करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में अब जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड प्रदेश धरना प्रदर्शन बनता जा रहा है। कहीं बेरोजगारी तो कहीं बांध प्रभावित लोग, तो कहीं मिनिस्ट्रियल कर्मचारी धरना दे रहे हैं, तो कहीं कोई और आलम यह है कि अब अपनी मांगों को लेकर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को भी हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में धरना देना पड़ रहा है। इस समय आप जिन महिलाओं को एक परिसर में कंबल के सहारे ठंडे के मौसम में देख रहे हैं, वह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, जो पिछले 5 से दिन रात लगातार तहसील विकासनगर परिसर में धरना दे रही हैं। टेल होम राशन की व्यवस्था नए समूहों को देने और समूह की महिलाओं के रुके मानदेय दिए जाने और समूह के फंड जारी किए जाने की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वयं सहायता समूह की संचालक और समूह से जुड़ी महिलाएं अपनी मांगे पूरी न होने तक धरना समाप्त करने के मूड में नहीं है। और पार्टी इस समय हमारी पार्टी सरकार में नहीं है, लेकिन कांग्रेस बोलने से क्या होगा? ऐसे तो रेखा आर्य ने भी बड़े बड़े वादे किए थे। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। हालांकि मामले अभी चिंताजनक नहीं है, लेकिन सतर्क करने वाले जरूर हैं। मामले कम होने के साथ ही लोग कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना भी भूल रहे हैं। बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है और सोशल डिस्टेंसिंग घटने लगी है। लोगों के मुंह से मास्क हटने लगे हैं और जिससे कि संक्रमण बढ़ने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। इन सबके बीच उत्तराखंड में 2022 के इलेक्शन होने हैं। चुनावी साल होने के चलते प्रदेश भर में सभी राजनीतिक दलों के कार्यक्रम आयोजित भी हो रहे हैं, जिसमें से बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच रही है। लेकिन ना तो भीड़ में अधिकतर लोग मास्क लगा रहे हैं और ना ही कई पार्टियों के सिर से इसके वजह से ज्यादा संक्रमण भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोरोना फिर से लौट रहा है।
सावधान हो जाए, ये बात डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान और सतर्क करने के लिए हम कह रहे हैं। दरअसल देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं। हालांकि मामले चिंताजनक तो नहीं हैं, लेकिन सतर्क करने वाले जरूर हैं। राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर दून के 2 इलाके फिर कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। दोनों इलाकों में कोरोना के कई पॉजिटिव केस मिले हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दून में शहरी क्षेत्र में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए जाने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत ओल्ड हॉस्टल FRI में और तिब्बतन कॉलोनी सशस्त्र धारा रोड में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति मिलने पर दोनों क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। FRI में 11 IFS अधिकारी जबकि तिब्बती कॉलोनी में 7 कोरोना के मरीज मिलने पर कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। ये लगभग 48 ऑफिसर्स आए थे मिड करियर ट्रेनिंग के लिए, उनमें से 11 ऑफिसर्स पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 9 ऑफिसर्स 23 नवंबर को पाए गए पॉजिटिव और बाकी 2 ऑफिसर्स जो है 24 को पाए गए। इनको सूचना जो प्राप्त हुई है उसके मुताबिक इनको आइसोलेट किया गया है ओल्ड हॉस्टल FRI में। तो अभी फिलहाल जो ओल्ड हॉस्टल FRI है उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है और जो नॉर्म्स हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित हम लोग अभी फिलहाल कर रहे हैं। और बाकी 5 केसेस फिलहाल आए हैं तिब्बतियन कॉलोनी, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है G2B19 जो डाइकलिंग सहस्त्रधारा रोड कुल्हान में बिल्डिंग है, वहां पे 5 केसेस पाए गए हैं। उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को भी हम लोग अभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोग घोषित करेंगे। हाँ, आई एम वैक्सीनेटेड बट द थिंग इज लाइक मैंने आते टाइम लगा रखा था, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है। इवन मुझे इस कपड़ों में भी इतनी गर्मी लग रही है, इसलिए मेरे अभी वास्प आ रहा है। एक और राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार चुनावी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सभी दलों के कार्यक्रम में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और भीड़ में कोविड की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं पार्टी के शीर्ष नेता भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। पूछे जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि जब सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है तो पालन क्या करना है, जबकि बीजेपी वैक्सीनेशन को बड़ी उपलब्धि बता रही है। वैक्सीन की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, साधनों की संसाधनों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं और सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि सभी दूसरी डोज भी शीघ्र लगाएं और हमने कोरोना पर जिस प्रकार से विजय प्राप्त की है उसको हमने आगे भी जारी रखना है। और अगर वैक्सीन लगे हुए व्यक्ति को कोरोना हो भी जाता है तो वो उतना घातक नहीं होता, उससे उसके जीवन खतरे में नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जिनको 1 डोज लग चुकी है कृपया वे शीघ्र दूसरी डोज भी लगवाएं। सरकार ने गाइडलाइन रखी कहाँ है? सरकार गाइडलाइन रखेगी तो उसका पालन होगा। मैं ये तो कह रहा हूँ कि सरकार इसमें प्रभावी निर्णय ले, गाइडलाइन जारी करे। लेकिन कोरोना के कुछ मामले कल भी पता चला कि बढ़ गए हैं और कोरोना के जैसे मामले बढ़ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी कोरोना के जो नियम हैं, निर्देश हैं, उनके अनुसार ही चलते हुए आगामी कार्यक्रम करेगी और सबको उसी दायरे में रहना भी चाहिए। और हमारी जनता से भी अपील है कि जनता भी अपनी सुरक्षा करे और साथ साथ जिस प्रकार से कहा जाता है कि 6 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वो जरूर उसका एहतियात करे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक और जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां। फिलहाल मामले चिंताजनक तो नहीं, लेकिन सतर्क रहने की जरूर आवश्यकता है। हमारी कोशिश आपको डराना नहीं बल्कि आपको सतर्क करना है, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर
जा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में अब जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो, जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर विकास खंड परिसर में समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया और शिविर में 25 दिव्यांगों को प्रमाण पत्र और बस यात्रा के पास बनाकर दिए गए। इसके साथ ही 20 लोगों का पंजीकरण यूडीआईडी कार्ड के लिए पेश किया गया। पेंशन संबंधी 15 में ये 9 शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी किया गया। बीडीओ आरएस नेगी ने शिविर की शुरुआत की और कहा कि सरकार की योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे और हर पात्र को इनका लाभ मिले, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर शिविर लगाए जा रहे हैं। ये समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से लगाया जा रहा है। इसमें क्या कहते हैं, पेंशन, यूडीआईडी कार्ड, विकलांग सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। शिविर डीएम साहब के आदेश पर लगाए जा रहे हैं और हर ब्लॉक में लगाए जा रहे हैं शिविर, और इस शिविर का माध्यम विकलांगों के सर्टिफिकेट, उनकी पेंशन वगैरह और उनके रोडवेज के पास वगैरह भी सब कुछ यहाँ पर बन रहा है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के भंग करने को लेकर लगातार तीर्थ पुरोहित मांग कर रहे थे और तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार देवस्थानम बोर्ड को 30 नवंबर तक निरस्त नहीं करती है तो वो उसके बाद प्रदेश में आंदोलन करेंगे। और वहीं इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि तीर्थ पुरोहितों से बात हो गई है और जल्द ही उनकी समस्याओं का भी निस्तारण किया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड पर हम लोगों ने उनसे अच्छी वार्ता की है। मैं स्वयं भी मैं भी था वार्ता में गया करने। वार्ता के बाद उनकी भावना हमने जानी है, जल्दी भावना के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। कोविड काल के बाद देश की नामचीन संस्था आईआईटी रुड़की में अपना 175वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया और इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थान के पूर्व छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में वर्चुअली केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बतौर मुख्य अतिथि रहे। आपको यह भी बता दें कि आईआईटी रुड़की ने आज अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके पर देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे आईआईटी के कई पूर्व छात्रों ने इस कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रतिभाग भी किया। वहीं इस मौके पर अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 पूर्व छात्रों को आईआईटी ने सम्मानित भी किया। हाँ, ये पहला हमारा बड़ा फंक्शन हुआ है जो कोरोना के बाद हुआ है। कोरोना से काफी व्यवधान आ गया था और अब हमें खुशी है कि इतने सारे लोग शरीक हुए, सबने मास्क पहन रखा था, सारे ध्यान देते हुए सम्मिलित हुए समारोह में। ये हमारा जो समारोह था ये 175 साल के लिए था विशेष रूप से। जो 4 बजे से समारोह है वो फाउंडेशन डे है जो हम हर साल करते हैं।
बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हिक ठोक खड़े रहे जुल्म अगे, हिक दे जोर ते जोती जमीन असी वाली हड़ां पंजालियां दे, बीजी खून नाल अणकते जमीर असी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो देखना बाजू काबिल में है। असी खड़े रहे, असी अड़े रहे, घरों बाहर होए, बेजार होए। मैं केंद्र सरकार को अपील करांगा कि वो किसानां दे जेड़े बिल लेके आए हैं उन्हें तुरंत वापस करें। हंजू दिल तो, लहू सिर तो रुड़िया है। आखिर मुड़ आए खेड़े वेड़ियां च, आखिर मुल मुड़के दा मुड़िया।